आज हम रमजान के दौरान होने वाली एक बहुत ही आम सी प्रैक्टिस को थोड़ा करीब से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या रोजे को वैलिड बनाने के लिए हमें कोई खास दुआ जुबान से पढ़नी ही पड़ती है? हम में से ज्यादातर लोगों को शायद एक दुआ सिखाई गई है ना? पर क्या वो वाकई जरूरी है? चलिए पता करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस दुआ की बात करते हैं जिसे शायद हम सब जानते हैं। एक ऐसी दुआ जो ना जाने कितने लोगों के लिए रमज़ान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गई है। आपने भी देखा होगा, हर साल रमजान का चांद दिखते ही व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ये दुआ एकदम से फैलने लगती है। और इसे अक्सर ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये रोजे का कोई ज़रूरी हिस्सा हो, जिसके बिना शायद रोज़ा ही पूरा नहीं होगा। हाँ, यही वो दुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहचानी हुई लगती है ना? हम में से कई लोग तो इसे बचपन से ही पढ़ते या सुनते आ रहे हैं। तो अब जब हम सब जानते हैं कि हम किस दुआ की बात कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इसकी असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इसकी हकीकत आखिर है क्या। देखिए, जब हम दीन के असली सोर्स को खंगालते हैं, मतलब कुरान को देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ते हैं, उनके साथियों यानी सहाबा के तरीकों को देखते हैं, या फिर उनके बाद के ताबेईन और यहाँ तक कि चारों बड़े इमामों की किताबों को भी, तो ये खास दुआ हमें कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये दुआ चाहे कितनी भी पॉपुलर क्यों ना हो, असल में बाद में बनाई गई है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का हिस्सा नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर जुबान से ये दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए अब इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि नीयत का सही और आसान कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। देखिए, इस्लाम में नियत का मतलब है दिल का इरादा। ये किसी भी इबादत की, आप कह सकते हैं कि रूह है। ये कोई मंत्र नहीं है जिसे जबान से रटना है, बल्कि ये तो दिल की एक सच्ची फीलिंग है, एक पक्का इरादा है। ये स्लाइड इस फर्क को ना बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ जुबान से बोले जाने वाले कुछ खास शब्द हैं और दूसरी तरफ है दिल का सच्चा इरादा। तो रोजे की कबूल होने के लिए दिल का इरादा ही सब कुछ है, जुबान से कुछ कहना जरूरी है ही नहीं। सच में ये इतना ही सिंपल है। जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो आपके दिल में बस ये इरादा होना कि मैं आज अल्लाह के लिए रोजा रख रहा हूं, बस यही नियत है। इसके लिए किसी खास अरबी या किसी और जुबान के शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असल में क्या सिखाया। आइए अब सीधे दीन के सोर्स से ही समझते हैं कि सही तरीका क्या था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जो निचोड़ है वो ये है कि हर अमल का नतीजा नियत पर होता है, और उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि नियत का ताल्लुक जुबान से नहीं बल्कि हमारे दिल से है। तो सही तरीका बहुत ही सीधा और सिंपल है, बस 2 स्टेप्स है। पहला, सहरी के लिए उठना। आपका उठना ही इस बात का सबूत है कि आप रोजा रखने का इरादा रखते हैं। और दूसरा, दिल में यह पक्का इरादा हो कि आज का रोजा अल्लाह के लिए है। बस हो गया, इतना ही काफी है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाले मैसेज की तरफ ले जाती हैं, जो हमारे दीन की असल रूह से जुड़ा है। ये कितनी बेहतरीन नसीहत है ना? हमारा दीन हमें आसानी सिखाता है, मुश्किल नहीं। हमें कभी भी इबादत को लेकर कोई ऐसा बोझ महसूस नहीं करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर डाला ही नहीं है। और मेरे ख्याल से यही हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। असल चीज़ हमारा दिल है, हमारी नीयत है। अल्लाह हमारे दिखावे या रटे रटाए जुमलों को नहीं देखता, वो तो हमारे दिल की सच्चाई को देखता है। तो आखिर में याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि एक सच्चा खालिस इरादा जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, वही हमारे रोज़े को पूरा करता है और इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में उसे कबूल भी करवाता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं कि जिस तरह हमने रोज़े की नीयत में ये सादगी और आसानी देखी, क्या हम अपनी इबादत और ज़िंदगी के दूसरे मामलों में भी इस आसानी और सादगी को तलाश सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।